बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, अगर हिंदुस्तान में सबसे पहले किसी खातून को मिस वर्ल्ड का खिताब मिला होता तो वो हिंदुस्तान की 3 शहजादियां थीं, जिन्हें दुनिया की इंतहाई खूबसूरत तरीन खवातीन समझा जाता था। उनमें एक जयपुर की महारानी गायत्री देवी, दूसरी सुल्तान अब्दुल मजीद सानी की साहिबजादी शहजादी दुर्र शहवार और तीसरी हैदराबाद दक्कन की शहजादी नीलोफर थी। नाज़रीन, तुर्क उस्मानी शहजादी अर्तुरुल गाजी की पोती नीलोफर, जो शहजादी नीलोफर फरहत बेगम साहिबा के नाम से मशहूर हुई, की कहानी इंतहाई हैरत अंगेज और दिलचस्प है। और आज की वीडियो में हम आपको उस्मानी शहजादी नीलोफर की जिंदगी की मुकम्मल दास्तान सुनाएंगे कि कैसे काई कबीले से ताल्लुक रखने वाली शहजादी हिंदुस्तानी बहू बनी। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल इन्फो एट आदिल को सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात मिलती रहेंगी। नाज़रीन, शहजादी नीलोफर 4 जनवरी सन 1916 को उस वक्त इस्तांबुल में पैदा हुई जब खिलाफत उस्मानिया का आखिरी दौर चल रहा था। शहजादी के वालिद सालारुद्दीन बे आफंदी शाही खानदान के दामाद और उस्मानी कोर्ट के रुकन थे। नीलोफर सुल्तान अब्दुल मजीद सानी की भांजी और सुल्तान मुराद राबे की पोती थी। नाज़रीन, शहजादी नीलोफर उस वक्त साया पिदरी यानी बाप के साये से महरूम हो गईं जब उनकी उम्र सिर्फ 2 साल थी। जब वो 8 साल की हुई तो खिलाफत उस्मानिया का खात्मा करके तुर्की के शाही खानदान को जिलावतन कर दिया गया और कम उम्री में ही नीलोफर अपने खानदान के साथ जुनूबी फ्रांस में हिजरत कर गई। नाज़रीन, खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद उस्मानी खानदान पर एक मुश्किल वक्त का आगाज हुआ और जिंदगी गुजारने के लिए कोई आमदनी न होने से पूरे शाही खानदान का इन्हिसार निजाम ऑफ हैदराबाद दक्कन मीर उस्मान अली खान से उन्हें हासिल होने वाली पेंशन पर मुनहसर हो गया था। उस वक्त टाइम मैगजीन के अंदाजे के मुताबिक निजाम ऑफ हैदराबाद दक्कन दुनिया के अमीर तरीन आदमी थे। चंद साल बाद आखिरी तुर्क खलीफा अब्दुल मजीद सानी की दुख्तर शहजादी दुर्र शहवार के साथ निजाम मीर उस्मान अली खान के बड़े बेटे की शादी की तजवीज रखी गई। नाज़रीन, शहजादी दुर्र शहवार की शादी की बातचीत के दौरान निजाम ने इस बात को महसूस किया कि तुर्की वाले बहुत ज्यादा मेहर की बात कर रहे हैं और मुश्किल शराइत आयद कर रहे हैं। इस प्रपोजल को पूरा करने के सिलसिले में शहजादी नीलोफर की शादी निजाम के छोटे बेटे से करने का फैसला किया गया। 20 दिसंबर सन 1931 को शहजादी नीलोफर की शादी 16 साल की उम्र में हैदराबाद दक्कन के आखिरी हुक्मरान निजाम मीर उस्मान अली खान के दूसरे बेटे मुअज्जम जा से फ्रांस में हुई, जबकि शहजादी नीलोफर की कजन और आखिरी उस्मानी खलीफा अब्दुल मजीद सानी की बेटी शहजादी दुर्र शहवार की शादी निजाम मीर उस्मान अली खान के बड़े साहिबजादे आजम जा से हुई। शहजादी दुर्र शहवार के हालात जिंदगी के हवाले से मुकम्मल तफसीलात आप हमारी पिछली वीडियो में देख चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नाज़रीन, यूं सन 1931 में हैदराबाद दक्कन के शाही खानदान में तुर्की की 2 उस्मानी दुल्हनें शामिल हुईं, शहजादी दुर्र शहवार और शहजादी नीलोफर। शादी के वक्त शहजादी नीलोफर की उम्र सिर्फ 16 साल थी। चंद हफ्तों के बाद उन दोनों शहजादियों दुर्र शहवार और नीलोफर ने हिंदुस्तान के लिए समंदरी सफर इख्तियार किया। रास्ते में उन्हें सिखाया गया कि साड़ी किस तरह पहनना है और निजाम की मौजूदगी में किस तरह इखलाकियात को मलूज़ खातिर रखना चाहिए। मुंबई पहुंचने के बाद वो निजाम हैदराबाद दक्कन की खानगी ट्रेन में सवार होकर हैदराबाद पहुंची। ट्रेन जब हैदराबाद दक्कन स्टेशन पर पहुंची तो शहजादी नीलोफर तमाम निगाहों का महवर बनी हुई थी। नाज़रीन, जिंदगी बहुत आरामदेह दिखाई देती थी और निजाम की सल्तनत में सब कुछ ठीक था। साल गुजरने के साथ शहजादी दुर्र शहवार के यहाँ बेटा पैदा हुआ
मुकर्रम जा। मगर कई साल गुजरने के बाद भी शहजादी नीलोफर की कोई औलाद नहीं हुई। उन्होंने यूरोप में कई डॉक्टरों से इस सिलसिले में मशवरा किया और मेडिकल विजिट के लिए अमेरिका जाने का मंसूबा बना रही थीं। उसी दौरान उनकी एक खादिमा रुखसतुन निसा बच्चे की पैदाइश के दौरान फौत हो गई। नाजरीन, उस वक्त बच्चों और माओं के लिए कोई स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल नहीं था। शहजादी नीलोफर ने इस तरह का एक हॉस्पिटल कायम करने का फैसला किया। हैदराबाद दक्कन में मौजूद नीलोफर हॉस्पिटल शहजादी नीलोफर की जानिब से तामीर किया गया दवाखाना है। बच्चे न होने से उनकी खानगी जिंदगी खाली रही। दूसरी तरफ उनकी अवामी जिंदगी बहुत ताबनाक हो गई। उन्हें कई तकारीब में मदऊ किया जाता था। वो खवातीन के काज के लिए कायदाना रोल अदा करती थीं। दूसरी आलमी जंग के दौरान उन्होंने एक नर्स के तौर पर ट्रेनिंग हासिल की और रिलीफ कामों में मदद की। उनकी खूबसूरती और उनकी सरगर्म अवामी जिंदगी का प्रेस में तज़किरा किया गया और मैगजीन्स के कवर पेजेस पर बार बार नुमाया किया गया। उन्हें दुनिया की 10 इंतहाई खूबसूरत खवातीन में से एक करार दिया गया और फिल्मों में कई रोल्स की पेशकश की गई। नाज़रीन, शहजादी नीलोफर का अंदाज अवाम के लिए पुरकशिश होता और मीडिया की तवज्जो का बायस होता। वो मुंबई के डिजाइनर मादा की तैयार करदा खुसूसी साड़ियां जेब तन करती थी। सन 1947 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो नीलोफर का एक खास मौक़िफ़ था। हैदराबाद दक्कन को इंडियन यूनियन में शामिल होने के बारे में फैसला करना था। निज़ाम पसोपेश में कभी आजाद रहना चाहते थे और कभी हिंदुस्तान में शमूलियत के ख्वाहां थे। आखिरकार हैदराबाद इंडियन यूनियन में जम हो गया। जब हिंदुस्तानी फौज ने पुलिस एक्शन किया था तो उस वक्त निजाम रियासत के सरबराह तो बरकरार थे, मगर उनका वो साबका मौक़िफ़ नहीं था। शहजादी नीलोफर ने जब फ्रांस में सफर के दौरान हैदराबाद की तबाही के बारे में सुना तो उन्होंने फिर कभी हिंदुस्तान वापस न आने का फैसला कर लिया। नाज़रीन, शहजादी नीलोफर 21 साल बाद अपने शौहर से अलहदा हो गईं और फ्रांस चली गईं, जहां सल्तनत उस्मानिया का खानदान तुर्की छोड़ने के बाद जिला वतनी की जिंदगी गुजार रहा था। शहजादी नीलोफर ने वहां अपनी समाजी जिंदगी का आगाज किया। उन्होंने 21 फरवरी सन 1963 को अमरीकी मुसन्निफ व फिल्म प्रोड्यूसर एडवर्ड जोलिस पोप से शादी की। उस वक्त उनकी उम्र 36 साल थी, मगर वो पुरकशिश खातून थीं। उन्हें हॉलीवुड फिल्म मौलान रूश में रोल अदा करने की पेशकश की गई थी, मगर उन्होंने इनकार कर दिया था। नाजरीन, शहजादी नीलोफर का सन 1989 में पेरिस में इंतकाल हो गया और वहां ही उनकी तदफीन की गई। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी व नासिर हो।